साउथन एक लड़की जो कि यंग है और अपने अंकल के साथ रहती है, लेकिन अभी वो किसी और के साथ बैठी है क्योंकि उसके अंकल ने उसे इसके साथ 15 दिनों तक रहने का कहा है, क्योंकि ये उसका होने वाला हस्बैंड है। ऐसा हो सकता है बट साउ को ये पसंद नहीं होता है। साथ ही यहाँ पर उसे कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि उसका पीछा कोई कर रहा है। इसी वजह से ही वह बाथरूम का बहाना बनाकर बाहर आती है तो वो इस पर्सन को, जिसका नाम है जोयांग और यही मेन कैरेक्टर है, उसे खुद की हेल्प करने के लिए कहती है। अब क्योंकि साउ जो को पहली नजर में ही पसंद आ जाती है, इसी वजह से ही वो उसकी हेल्प करती है बाकियों को पीट कर। एंड जब जो उसके करीब जाता है तो यहाँ पे शव होती ही नहीं है। इसी वजह से वो आगे बढ़ता है तो उसकी मुलाकात उसके ही ग्रैंडमा से होती है, जो कि उसे पहले तो पीटी है एंड बहुत ही डांटी है क्योंकि उम्र निकल रही है जो कि, लेकिन उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना कि वो रिलेशनशिप में आना चाहता है। बट आज की लड़की को देखकर उसका मन बदला है। साथ ही वो बहुत पैसे देखकर फोटो भी निकलवा लेता है सो का। एंड फिर वो अभी यहाँ बैठा है तो यहीं पर ही सो आती है क्योंकि वो अपने अंकल के घर नहीं जा सकती है। नाउ यहाँ पर साउ की मुलाकात जो से होती है और यहाँ पे रहना चाहती है साउ पैसे देकर। इसी वजह से ही जो पहले उसका आईडी कार्ड मांगने के बाद उसका फेस देखता है और वो उसे पहचान लेता है। इसी वजह से वो मान भी जाता है उसे यहाँ पर रहने देने के लिए। यहाँ के लोगों को यू कंप्यूटर पर गेम खेलता देखकर गिरने वाली होती है साउ, तो उसे बचाता है जो। इसके बाद आउ कंप्यूटर के पास चली आती है लेकिन उसे वो ऑन नहीं हो रहा था, इस वजह से ही जो उसकी मदद करता है। एंड इसके बाद वो थोड़ी सी बातें करने की कोशिश करता है लेकिन अनकंफर्टेबल हो रही थी साउ, इसी वजह से जो उसे बताता है मैं तो बस बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर जो अपने सीट पर आकर सिगरेट फूकने लगता है बाकी लोगों के साथ ही। इसी वजह से ही सिगरेट की स्मेल से अनकंफर्टेबल होती है साउ एंड ये नोटिस करता है जो। इसी वजह से ही वो सभी को बताता है कि आज कोई भी सिगरेट नहीं पिएगा क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं है और जिस किसी को भी पीना है वो बाहर जाकर पी सकता है, मैं पैसे दे दूंगा। इसी वजह से ही कुछ लोग चले भी जाते हैं। इसके बाद कुछ देर तक यूं ही कंप्यूटर को चलाने के बाद थक जाती है एंड उसे नींद आने लगती है। इसी वजह से जो उसे कहता है तुम अभी जाकर सो सकती हो क्योंकि बाकी लोग भी हैं जो कंप्यूटर चलाएंगे। एंड उसकी कंफर्टेबल के लिए वो बता देता है कि यहाँ पर सीसीटीवी भी है तो चिंता मत करो और यहाँ पे ब्लैंकेट नहीं है। इसी वजह से ही वो अपना जैकेट देता है सो को। साथ ही सो को फोन में कुछ मैसेज आते हैं साउ के बारे में क्योंकि उसने कुछ लोगों को साउ की इन्फेक्शन निकालने के लिए भेज रखा था। पता ये चलता है साउथन एक स्टूडेंट है शंग यूनिवर्सिटी की एंड उसने अभी 1 साल का ड्रॉप लिया है। साथ ही उसकी फैमिली बैकग्राउंड स्टेबल है बट उसके अंकल उसके उतने भी अच्छे नहीं हैं। साथ ही ये लड़का यहाँ पर आता है तो जो उसे शांत रहने का कहता है। इसे वो बाकियों के पास जाकर बताता है कि जो ने तो एक लड़की को यहाँ पे रहने दिया है, लेकिन ये बात पहले से ही सभी को पता थी। इसके बाद मच्छर काटते हैं जो को एंड वो ये नोटिस करता है कि रो रही है साउ नींद में। इसी वजह से ही वो उसके पास जाकर हाथों का कुछ जेस्चर करता है जिससे शव उठ जाती है, ये पूछते हुए कि तुमने मुझे मारा क्यों। बट जो भी बताता है मैं तो बस मच्छर को मार रहा था। रात की थोड़ी सी केयर वो करता है। देन दिन होता है। देन उठते ही नजर खुलती है शव की एंड वो अपने सामने जो को खाना खाते हुए देखती है, जो उसे खाने के लिए पूछता है लेकिन शव बताती है उसे नहीं खाना है। हालांकि उसे भूख लगी है लेकिन वो खाने से पहले नहाना चाहती है। नहाकर वो आती है, देन वो खाती है लेकिन थोड़ा सा ही खाना खाकर उसका पेट भर जाता है। इससे जो भी कहता है इसीलिए तुम इतनी पतली हो, लाओ तुम्हारा खाना मैं खाऊंगा। एंड वो एक बार में ही पूरा ब्रेड खा जाता है। साथ ही ये बता दूं मैं कि जो मान चुका है कि ये लड़की उसकी है क्योंकि ये उसके बिस्तर पे सोई थी। नाउ इसके बाद सो यहाँ से निकल जाती है लेकिन बाहर आते ही उसकी नजर कुछ लड़कों पर पड़ती है जो कि उसे काफी गंदी नजर से देख रहे थे, लेकिन जो के आते ही वो अपनी नजर झुका देते हैं। सो को लग रहा था कि जो उसके पीछे पड़ा है बट ऐसा होता नहीं है। सो बताती है कि उसे लग रहा था जो बुरा पर्सन है, जो बताता है तुमने ये सोचकर अच्छा किया लेकिन मेरे बारे में मत सोचो, बाकियों की चिंता करो। साथ ही अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होता तो मैं पहले ही कर चुका होता। नाउ जिस घर में रहने जा रही है साउ, वो घर बहुत ही पुराना है एंड कभी भी कोलैप्स कर सकता है। इसी वजह से ही उजी को यहाँ पर नजर रखने के लिए जो उन्हें भेजा है। नाउजी दीवार पे बस 2 ही लात मारता है एंड पूरी दीवार ही टूट जाती है घर टूटने के साथ ही। इसीलिए ही अब साउ बारिश में भीग रही है एंड अकेली है। यहीं पर ही साउ कहीं पर जा रहा था लेकिन उसकी नजर साउ पे पड़ती है, इसी वजह से ही वो उसके पास आता है। बट यहाँ से साउ जा रही थी तो उसे रोक कर जो कहता है तुम्हारी एक मदद मैं करना चाहता हूँ। अपने रूम में ले आने के बाद वो उसे स्लीपर पहनाता है लेकिन वो कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं, ऐसा साउ बताती है। इसी वजह से ही वो उसे उठाता है एंड बाथरूम के पास छोड़ देता है। इसके बाद ही वो उसके लिए ड्राई क्लोथ्स लेने के लिए जाता है बट साउ को जो फिट आए वो कपड़े नहीं है जो के पास। इसी वजह से ही वो अपनी आंट के पास जाकर उनसे मदद मांगता है। सभी सिचुएशन बताने के बाद
बट उसकी बेटी हाउ को लग रहा होता है कि जो को हाउ के कपड़े खुद के लिए चाहिए, उसके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए चाहिए। इसी वजह से ही वो अपनी माँ को मना करती है। साथ ही वो ये भी बताती है, आपको तो पता ही है कि जो का क्या रिकॉर्ड रहा है। साथ ही वो हमारे साथ इतना भी ज्यादा बातचीत नहीं करता है कि मैं उसे अपने कपड़े दे दूं। साथ ही हाउ के नजर में जो कुछ भी नहीं कर सका है, यानी कि मर्द होने के बाद भी वो मर्द नहीं है, ऐसा उसे लगा है। एंड इसी वजह से ही उसने अभी तक शादी नहीं किया, इसी वजह से ही वो नहीं देगी अपने कपड़े। तो साथ ही हाव ये मानती है कि जो उस पर लाइन मार रहा है, इसी वजह से ही वो मना कर देती है। अपने ही घर से अपने ही कपड़े वो शो के लिए लाया है, मगर गलती से सो उसके सामने आ जाती है, जिसका वजह से वो घबरा कर नीचे गिर जाती है। लेकिन उसे बचाता है जो। देन वो कपड़े देकर बाहर निकलता है। एंड अब नहाने के बाद वो खाना बनाने के लिए आया है, लेकिन वो सुटा नहीं फूकता है। सो एक्चुअली जो ने सूप बनाया है शो के लिए एंड वो उसे देता है। साथ ही वो इम्प्रेस्ड है शो को इन कपड़ों में देकर। नाउ सूप लेने के बाद यहाँ से सो जाने वाली होती है। इसी वजह से जो उसे रोकता है, ये बताते हुए कि इस वक्त रात में कोई भी होटल नहीं खुला है, इसी वजह से ही आज की रात तुम यहीं पर रहो और डरो मत। अगर मुझे सही में तुम्हारे साथ कुछ करना होता तो दीवारें भी मुझे नहीं रोक सकती है, बट नहीं करना है, इसी वजह से ही तुम रह सकती हो। एंड इतना कुछ होने के बाद जो उसे ये भी कहता है, मैं जो टी लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, चुपचाप से पी लो और जाकर सो जाओ। हालांकि वो भी शो के साथ सोना चाहता था, लेकिन शो ऐसा नहीं चाहती थी। इसी वजह से जो को मजबूरन बाहर जाना पड़ता है। फिर सो बातें करता है ओजी से, क्योंकि वो उसे ये कहता है कि तुम्हें घर बनाना है क्योंकि मुझे घर की जरूरत है। एंड जब वो सो के कमरे के बाहर होता है तो उसे शो की आवाज नहीं आ रही होती है। इसी वजह से ही वो अंदर जाकर चेक करता है तो सो रही होती है। अंदर जाने के बाद जो को ये पता चलता है कि शो की हालत खराब है, क्योंकि रात को उसने ब्लैंकेट को नहीं हो रहा था। इसी वजह से ही सबसे पहले वो उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। देन ये चेक करता है कि इसे बुखार है कि नहीं। एंड पता चलने के बाद वो उसके लिए चुप लाता है। साउ यहाँ से जाना चाहती थी क्योंकि वो जो को और कुछ तकलीफ नहीं देना चाहती है, लेकिन जो साउ को ये बताता है तुम्हारा घर बहुत ही बुरी कंडीशन में है एंड तुम्हें इस विलेज में किसी के बारे में पता भी कुछ नहीं है, इसी वजह से ही तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। जो साउ को डरने का ना कहता है, क्योंकि अगर कुछ उसे करना होता तो वो रात को ही कर चुका होता। एंड साथ ही वो ये भी समझाता है, अब तो हम पड़ोसी हैं, तो अगर आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो कल तुम मेरी कर देना। ताऊ बताती है वो मदद करेगी, बट क्या ये उसे नहीं पता, क्योंकि अपने घर पर उसका हर एक काम ही उसका नौकर करता है। सो जो बताता है कि मेरी एजुकेशन पूरी तरह से नहीं हुई है, इसी वजह से ही मुझे अगर कोई भी सवाल पूछना हुआ तो तुम मेरी मदद करना। सो एग्री करती है। इसके बाद जो बाहर आता है तो ओजी यहीं पे होता है, जो कि टीज कर रहा होता है जो को। इसी वजह से ही उसे एक लात पड़ती है। एंड यहाँ पर घर तोड़वाने का काम ओजी कर चुका है। इसी वजह से ही जो बहुत ही गुस्सा होता है। हालांकि वो सभी कंस्ट्रक्टर वर्कर को समझाता है कि उसे ये घर अभी नहीं तोड़ना है, एंड अगर तोड़ना भी पड़े तो बहुत दिनों के बाद ये काम होना चाहिए। इसके बाद ही वो यहाँ से ओजी को भी निकाल देता है, ये कहते हुए जाओ जाकर कोई और काम करो। दूसरी तरफ सो की आंखें खुलती है। वो देखती है कि काफी दिन निकल चुका है, इसी वजह से वह अपने घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन उसके सामने ही सो होता है। एंड जो बताता है डरती क्यों हो, वैसे भी डोर लॉक नहीं था, मुझे अंदर आना होता तो मैं आ चुका होता। इसके बाद वो शव के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए बाहर आता है, एंड ये कपड़े शव के ही होते हैं। इसी वजह से वो अपने कपड़े खुद ही लेती है। जो उसे ये पूछता है ये तो काफी महंगे दिखते हैं, कहाँ से खरीदे, और सो कुछ भी न कहकर यहाँ से चली जाती है एंड फिर कपड़े पहन कर आती है। इसके बाद वो अपना पूरा इंट्रोडक्शन देता है सो से, एंड सो ये बताती है क्या मैं आपको अंकल कह सकती हूँ। तो जो गुस्सा हो जाता है, यह कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ। अब डांट सुनने के बाद सो माफी मांगती है, एंड देन इसके बाद जो उसका घर दिखाने के लिए बाहर आता है, जो कि पूरी तरह से टूट चुका है। जो ये समझाता है कि ये उसी की गलती की वजह से हुआ है, इसी वजह से ही वो पे करने के लिए तैयार है। लेकिन सो ऐसा नहीं चाहती है, क्योंकि जो ने पहले ही उसकी काफी मदद कर दी है। मगर जो ये समझाता है कि अगर मैं इस गलती को नहीं सुधारूंगा तो दूसरों को लगेगा कि ये गलती मैंने जानबूझकर की है एक लड़की को परेशान करने के लिए, इसी वजह से ही मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा एंड तुम इस घर को हैंडल करने की कोशिश करना। इसके बाद यहाँ पे ओजी चला आता है बैग लेकर, एंड जो उसका बैग लेकर उसे भेज देता है यहाँ से। देन जो साहू को अपने सभी कपड़ों को, अपने सभी सामानों को चेक करने का कहता है, एंड जो चेक करने के बाद बताती है वो सभी ठीक है। देन इसके बाद एक स्टोन की वजह से वो गिरने वाली होती है, तो वो वापस से जो एक और बार उसे बचाता है। अब साहू यहाँ सजा से पहले जो उसे बताता है कि तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो, वैसे भी मैं रात में नहीं आता हूँ, अपने घर में ज्यादातर मैं इंटरनेट कैफे में ही रहता हूँ, और तुम चाहो तो मैं वहीं पर ही अपने बहुत से दिन बिता सकता हूँ। हालांकि जो उसे
उसे भेज देता है ये कहकर कि तुम्हारा जब दिल करे तुम मेरे पास आ सकती हो। सो एक बंदे के पास आती है ताकि वो एक रूम को रेंट कर सके, लेकिन सभी रूम ही पहले से ही बुक हैं। शव को रूम नहीं मिला है एंड वो बाहर बैठी है उदास होकर। तभी यहाँ पे छाता लेकर जो चला आता है, जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है साउ पर, क्योंकि आज सुबह ही बहुत ही मेहनत करके उसने उसके बुखार को कम करने की कोशिश की थी, लेकिन बारिश में रहकर वो वापस अपने बुखार को बढ़ाना चाहती है। इस वजह से ही वो उसे अपने कांधे पर उठाता है, यह कहते हुए ऐसे में तुम भीगोगी नहीं एंड ज्यादा बोलने की कोशिश मत करना ताकि पड़ोसी को ये न लगे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। हालांकि जो सो को उतारता है, देन इसके बाद सो एंड सो में कुछ बातें होती हैं एंड सो मान जाती है कि ऐसा करना अभी के लिए सही है। एंड इसके बाद जो सो को अपने रूम में लेकर आता है। यहाँ पर आने के बाद जो बात लेने के लिए जा रहा होता है, लेकिन सो उसे रोकती है कहते हुए कि उसे रेंट के बारे में बातें करनी है, लेकिन जो बताता है तुम यहाँ पर फ्री रह सकती हो, मैंने पहले भी कहा है। अभी ये दोनों ही बात लेने के लिए जाए। इसे पहले ही साव ये बताती है कि वो अपना बैग भूल चुकी है गार्डन में। इसे जो को थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन वो बताता है तुम इस बात में मत शर्माओ कि मैं अपने घर में रहकर कुछ भी कर रहा हूँ, वैसे भी ये घर मेरा है एंड बीच पे तो वैसे भी सभी लोग ही बहुत ही छोटे कपड़े में रहते हैं। इतना कुछ बोलकर जो बताता है तुम्हारे कपड़े यहीं पे है तो तुम पहन लेना। एंड जब वो आगे बढ़ता है तो वापस अपनी क्लोथ्स वहीं पे ही चेंज करता है, बट इस बार मन में वो सोचता है कि तुम्हारी वाइफ बनने वाली है तो अब उसे थोड़ी सी केयर करना पड़ेगा। बिना अम्ब्रेला के ही जो बाहर आ चुका होता है, यहीं पर ही हाउ भी होती है एंड हाउ की नजर होती है जो पे, लेकिन जो यहाँ से भाग जाता है एंड अभी भी हाउ को ये लग रहा है कि जो उसी के पीछे पड़ा है। लेकिन घर पे आते ही जो को पता चलता है कि उसका झाड़ू गलती से टूट चुका है शव से। सो ये बताती है कि उसके कपड़े गंदे हो चुके हैं, लेकिन जो बताता है कोई बात नहीं और भी कपड़े आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले बैग के अंदर के कपड़ों को साफ करते हैं। एंड तो कपड़े देखते ही यहाँ से भाग जाती है कपड़ों को लेकर। दूसरी तरफ जाओ नहाने के लिए चला जाता है तो सो ये पाती है यहाँ पर तो वॉशिंग मशीन नहीं है, इसी वजह से ही वह जाऊ से पूछने के लिए आती है, लेकिन वह जाऊ को नहाता हुआ देखती है। खुद की मदद करने का थैंक यू कहने के लिए जो के लिए जिंजर सूप को बनाती है। साउ यहाँ पे कुकिंग करने की कोशिश कर रही होती है एंड अंदर नहा रहा होता है जो, लेकिन यहाँ पर साउ से गड़बड़ होती है। इसी वजह से जो उसके सामने आता है, जो ये चेक करता है कि साउ के हाथ में एंड पैर में भी चोट लग चुके हैं। साउ की मदद करता है जो एंड मेडिसिन लेने के लिए जब वो आगे बढ़ता है तो साउ देखती है कि इसके बैग पे तो बहुत सारे निशान हैं, वजह से जो ये बताता है डरो मत इसे, मगर जो ये बताती है कि नहीं मैं डर नहीं रही हूँ, मुझे यकीन है कि हर एक स्कार की एक अलग कहानी होती है, तो हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए इससे। इस बात से खुश होकर यहाँ से जो निकल जाता है मेडिसिन लाने के लिए, बट इसी पर ही साउ को याद आता है कि उसने तो चेस्ट पर लात रखा था, वो भी जो कि इसी वजह से ही वो उसकी मदद करने के लिए बाहर आती है, लेकिन जो उसे रोक देता है ये कहते हुए अभी तुम्हारे घाव पर पानी 20 मिनट तक रहना चाहिए। जो मदद कर रहा होता है साउ की, तो उसा बहुत ही बुरा फील करती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ दिनों से हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, ना मुझे कुकिंग आती है ना ही मैं घर के कामों में मदद कर सकी हूँ। हालांकि मेरी ही वजह से इस घर की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है, लेकिन जो ये समझाता है तुम्हें क्या लगता है मेरी सोच पुरानी है, लड़की हो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हें घर के काम आना ही चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता इनसे, तो चिंता मत करो। सो की इन सारी बातों को सुनकर आंखों में आंसू आते हैं सो के। सो ये बताती है कि उसके फादर की भी ऐसी ही थिंकिंग थी, इसी वजह से ही वो रो रही है। सो जो उसे चुप कराता है, देन इसके बाद वो उसकी मेडिसिन करने के लिए उसे उठाकर लाता है। सो ये बता रहा होता है कि अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी हो रही है तो हम हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, लेकिन साहू क्लियर करती है ये कुछ बड़ा एक्सीडेंट नहीं है, इसी वजह से ये जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी भले ही ये दोनों ही काफी करीब भी चले आते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझाते भी हैं। साउ माफी मांगती है जो से ज्यादा करीब आने के, एंड जो इस बात से बुरा मानकर उसे कुछ इस तरह से कर देता है। साथ ही वो ये भी बताता है अगर तुम्हें ये लगे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे बहुत पीटना। सब माफी मांगते हैं ज्यादा चिल्लाने के लिए जो पे, क्योंकि उसने ऐसा पहले किया था। एंड जो बताता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है एंड तुम मेरे साथ रह सकी हो। इसी पर ही बाहर से ओजी की आवाज आती है, इसी वजह से जो बाहर आता है उसे मिलने के लिए। ओजी ये बताता है कि जिस पर्सन को जो ने उसे ढूंढने के लिए कहा है वो नहीं ढूंढ पा रहा है, इस वजह से उसे बहुत ही परेशानी हो रही है। हालांकि जो को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ओजी को उसी पर्सन को वापस ढूंढने के लिए कहकर लगा देता है। एंड जब जो अंदर आता है तो वापस से सो की हालत खराब होता हुआ देखता है। पता चलता है उसे कि इसे वापस से बुखार हो रहा है, हालांकि बुखार कम है, इसी वजह से इसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। जो साउ के उसके रूम में जाने के लिए
लिए कहता है, लेकिन साउ सपना देख रही होती है, वो भी बहुत ही बुरा, जहाँ पे उसके फादर उसको छोड़कर जा रहे होते हैं। इसी वजह से ही साउ को अच्छा फील कराने के लिए कुछ इस तरह का जेस्चर करता है जो वो उसे ब्लैंकेट से उड़ा देता है। हालांकि यहाँ पे क्लोथ नहीं बचे होते हैं साउ के लिए अच्छे, इसी वजह से जो मार्केट में आता है, यहाँ पर वो क्लोथ्स खरीदने के लिए आया होता है। तो एक लड़की उसे असिस्ट भी करती है, वो एक सेट खरीदता है इन्वेस्ट का, एंड इसके साथ ही उसे एक ड्रेस भी पसंद आती है। इसी वजह से ही वो भी खरीद लेता है, इंक्लूडिंग अंडरवेयर एंड स्लीपर्स। वो और भी बहुत सारे वुमेन्स प्रोडक्ट्स खरीदता है। इसके साथ ही वो लड़की बताती है और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो खरीद सकता है, एंड प्रोडक्ट्स 8 से 10 होते हैं, एंड जो कि वो खरीद भी लेता है, वो भी और भी अच्छे क्वालिटी के। एंड वो एक टेडी बियर भी खरीद रहा होता है, लेकिन यहीं पर भी हाउ भी चली आती है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड उसे लगता है जो वो टेडी बियर उसके लिए खरीद रहा है ताकि वो माफी मांग सके। अब अपने फ्रेंड को ये समझाती है कि जो उसके मैच एंड उसके लेवल का नहीं है। मीनवाइल साउ की आंखें खुल चुकी है, उसे प्यास लगी है, इसलिए वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन यहीं पर ही जो को आता देखकर वो डर जाती है, क्योंकि वो जो को अच्छे से नहीं देख पा रही थी। साउ वापस अपने सभी कमी, कमजोर एंड गलतियों को गिनाने लगी है, लेकिन जो उसे ये बताता है, तुमने ही तो कहा था किसी की कार को देखकर उसकी पर्सनालिटी को जज नहीं करना चाहिए, तो मैं तुम्हारी गलतियों को देखकर तुम्हारी पर्सनालिटी को क्यों जज करूं? नाउ 2 वॉर्स होते हैं जो पेंट करवाने होते हैं, जो को एंड पेंट कर सकी है साउ, तो इसी वजह से ही वो मदद मांगता है साउ की, एंड साउ हाँ कह देती है। तो जो उसे ये समझाता है, देखो तुम यूजलेस नहीं हो, तो अपने आप को कभी भी कम मत समझना। साथ ही सो ये भी बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बेयर खरीदा है, एंड साउ बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन जो उसे वो बेयर उस वक्त नहीं देता है, क्योंकि पहले साउ को उसके बेडरूम में जाना है, एंड कुछ इस तरीके से जो उसे उसके बेडरूम में पहुंचाता है, क्योंकि फ्लोर गीला था इसी वजह से ही। एंड बेड पे पहुंचने के बाद जो टेडी बियर नहीं देता है साउ को, क्योंकि बियर गंदा था, इसी वजह से पहले वो उसे धोता है, एंड जब आता है तो वो देखता है कि साउ तो सो चुकी है। हालांकि जब वो टेडी बियर रखता है तो पता चलता है साउ जगी हुई है, एंड इसी वजह से ही वो कुछ इस तरीके से हाथ रखने के बाद बताता है, डार्लिंग जाकर सो जाओ। इतना होने के बाद वो नए क्लोथ्स को सुखाने के लिए पहले धोता है, देन इसके बाद वो टहल रहा होता है। तो बाहर हाउ ये सोच रही होती है कि अब भी मेरे बारे में सोच रहा है और इतना डरता क्यों है। साथ ही मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे मेरा गिफ्ट कैसे मिलेगा, जो बाहर नहीं आ रहा होता है। इसी वजह से ही हाउ खांसने लगी है, एंड जो ये सोच रहा होता है कि ये इतनी ज्यादा खांस क्यों रही है, क्या इसे जुकाम हुआ है, एंड इसी वजह से ही जो रूम में से करने लगता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि साउ को किसी भी तरह की बीमारी हो। दूसरी तरफ हाउ ये मानकर दरवाजा खोलती है कि यहाँ पे जो आ चुका है, लेकिन ये तो उसकी मॉम होती है। अपनी मॉम को हाउ ये बताती है कि किसी ने कहा था जो ने एक बियर खरीदा है, वो भी सिर्फ मेरे लिए, इसी वजह से ही मैं उससे बच रही थी। एंड इससे उसकी मॉम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है जो पर। उसकी मॉम जो से बात करने जा रही होती है, लेकिन हाँ वो रोक देती है अपनी मॉम को, ये कहकर कि सिचुएशन अभी बुरा नहीं है, तो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। दूसरी तरफ मेकअप का सभी सामान सजा रहा होता है जो, एंड इसके बाद वो अपनी थोड़ी सी कसरत वगैरह करता है, एंड देन वो जाता है सो को देखने के लिए, जहाँ वो देखता है सो काफी आराम से सोई हुई है, एंड वो एक गिलास पानी का भी रख देता है। देन इसके बाद सुबह होती है, एंड अपने नए स्लीपर्स को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है साउ। तो दूसरी तरफ जो किचन में है मेकअप का सामान देख रही होती है साउ, तो जो उसके पास आके बताता है ये तो काफी सस्ते थे, सेल में थे, इसीलिए मैं चला आया इसे लेकर। लेकिन साउ को पता है ये काफी महंगे हैं, इसी वजह से वो ये बताती है मैं इन्हें नहीं ले सकती हूँ। सो ये चाहती है कि इन सभी मेकअप के प्रोडक्ट्स को वो किसी और को दे, लेकिन सो समझाता है मैं 29 ईयर्स का हूँ, मेरी मॉम मर चुकी है, एंड मेरे पास बस एक ग्रैंड माँ है, साथ ही मैं सिंगल हूँ, तुम्हें किसे दूं? इन बातों को सुनकर साव सोचती है 29 वर्ष का हो चुका है, ये सिंगल है क्या, इसके शरीर में कुछ गड़बड़ी है। इन बातों का भाप लेता है, जो इस वजह से पूछता है तुम्हें क्या लगता है मैं कर नहीं सकता हूँ? तो मैं तुम्हें प्रूफ दे सकता हूँ। लेकिन साव बात बदल देती है, साव को जो ये समझाता है कि ये पहले ही ओपन कर दिए गए हैं, इस वजह से ही मैं इसे फेंक दूंगा तो ये वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। साथ ही बीइंग मैन मैं इन्हें तो यूज नहीं करने वाला हूँ, तो काफी कम दाम में तुम ही मुझसे खरीद लो एंड इनका यूज करो। हालांकि कुछ देर और बातें करने के बाद सौ मान जाती है, जो उसे सभी सामान को लेने के लिए, साथ ही वो नहाने जाने वाली होती है। इसी वजह से ही उसे एक प्रोडक्ट प्रेफर करता है जो, एंड ये प्रोडक्ट की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ही जो की जैसी ही होती है। ऐसा महसूस करके सूंघती भी है साउ, एंड क्योंकि बहुत ही ज्यादा करीब आई थी साउ, इसी वजह से जो अभी सोच रहा है कि मैं इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो जाता हूँ। इसके बाद जो साउ के पास जाकर ये बताता है मैं जिस किसी लड़की के पीछे भी जाता हूँ लगता हूँ तो हमेशा के लिए ही लग जाता हूँ। सो को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सभी बातें जो उसे क्यों कह रहा है। अब जो कुछ और बोले कि से पहले ही साव ये बताती है पहले मैं जा रही हूँ नहाने, एंड साथ ही ये दोनों ही एक ही शैम्पू एंड कुछ और प्रोडक्ट्स को शेयर भी करेंगे। इसके बाद ये दोनों ही खाना खाने के लिए बैठे हैं, एंड आज का ब्रेकफास्ट काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए जब उसे और भी खाने का इनकरेज करता
है। खा रही होती है सब, लेकिन वो पेट पर हाथ रखती है, इसी वजह से उसका खाना ले लेता है, जो ये बताते हुए तुम्हें पसंद है, तुम्हें और बना दूंगा, लेकिन ज्यादा मत खाओ, तुम्हारी पेट दर्द करने लगेगी। साथ ही वो ये भी बताता है, देखो तुम्हारे लिए मैं और भी प्रेजेंट लेकर आया हूँ। सो ये भी बताता है कि मैंने तुम्हारे कुछ कपड़े भी धोए हैं। इससे सोए बताती है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो बताता है कि मैं घर का मालिक हूँ और तुम मेरे मेहमान हो, तो तुम्हारे लिए इतना करना तो बनता है। और साथ ही अगर तुम्हें मेरे कपड़ों की जरूरत हो या किसी भी तरह की नई चीजों की जरूरत हो तो मुझसे बेझिझक पूछ लेना, मैं तो पूरा कर दूंगा। देन नई क्लॉज को चेक करने के लिए जाती है। सो एंड उसे बहुत ही पसंद आता है ये क्लोज, इसी वजह से ही वो इसी पल ही ट्राई करने के लिए भी निकल जाती है। तो दूसरी तरफ सो को उजी की आवाज़ें आ रही होती है। जाओ को अपने गेम स्टोर पे जाना होता है, इस वजह से जाने से पहले वो कहता है, ताऊ अगर तुम्हें भूख लगे तो ऑर्डर कर लेना, मैं थोड़ा लेट से आऊंगा और बर्तनों की चिंता मत करना, मैं आने के बाद उन सभी को ही धो दूंगा। यहीं पर ही शव को रिंग बेल की आवाज आती है, इस वजह से वो बाहर जाती है तो उसकी मुलाकात होती है हाउ से। हाउ ये पूछती है तुम कौन हो एंड जो कहाँ है। सो ये बताती है कि जो किसी बिजनेस के काम से चला गया है एंड मैं यहाँ पर किराए के तौर पर रहती हूँ। हाउ ये कहती है जो को ये कह देना कि मुझे टेडी बेन मंजूर है, लेकिन हम बस फ्रेंड्स ही रहेंगे। साउ कहती है ठीक है, मैं उसे बता दूंगी एंड अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद यहाँ से निकल जाती है हाउ। कुछ ऐसा लुक देने के बाद यहाँ से निकलती है हाउ। तो साउ ये सोच रही होती है कि क्या जो को इसके ऊपर क्रश है। तो दूसरी तरफ हम कुछ बंदे को देखते हैं जहाँ पे एक शायद से कुछ ज्यादा ही बर्बाद है नशे में। यहाँ पर जो आने के बाद सबसे पहले इसे उठाकर कचरे का जैसा बाहर करने के बाद ये बताता है, सुन अभी न मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, तू मुझे तंग करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अगली बार तू यहाँ नहीं मछलियों के पेट में दिखेगा। इतना सब होने के बाद सभी लोगों को ओजी अंदर करता है एंड देन एक फोन आता है जो को एंड उसे पता चलता है कि बहुत सी चीजें जो कि उसने ऑर्डर की थी सभी आ चुके हैं, चीजें जैसे कि वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर एंड और भी हाउस होल्ड की एसेंशियल चीजें। इतना सब होने के बाद ओजी मदद करना चाहता है, जो कि इसी वजह से वो मदद करते हुए अंदर आ रहा होता, लेकिन सबसे पहले जो कि कदम रुकी है टेडी बेयर को एंड साउ को इस तरह देखकर अंदर बैठकर साउ ये सोच रही होती है कि क्या ये सब चीजें इसलिए मुझे मिली है क्योंकि हाउ ने इन सभी चीजों को रिजेक्ट किया है साउ से। जो ये पूछता है क्या यहाँ पर कोई आया था, सब बताती है हाँ यहाँ पे हाउ आई थी। वो ये भी बताती है कि हमने कहा था वो टेडी बेयर ले लेगी, लेकिन इनके बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप का ही नाता होगा, यानी कि ये टेडी बेयर मेरे लिए नहीं है, लेकिन जो बताता है ये टेडी बेयर तुम्हारे लिए ही है। और ये हाउ है कौन, मुझे उससे क्या मतलब। इसलिए ओजी बताता है कि हाउ और कोई नहीं बल्कि इनका पड़ोसी ही है। सो को भी ये हैरानी होती है कि इसे अपने पड़ोसी के बारे में भी कुछ पता नहीं है। जाओ ये भी बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए वो टेडी बेयर खरीदा ताकि तुम गर्म रह सको रात में। अगर तुम्हें टेडी बेयर पसंद नहीं है, तुम्हें लगता है वो टेडी बेयर भद्दा है, तो मैं तुम्हें गर्म रखने का काम कर सकता हूँ। ताऊ उठकर यह कहती है, तुम दूसरों के सामने कैसे इस बातों को कर सकते हो। जो बताता है अच्छा तो अकेले मैं कर सकता हूँ। वो कुछ और बोले कि इससे पहले ही जो सबसे पहले तो ओजी को ये कहता है भाग जा यहाँ से, जाकर वॉशिंग मशीन एंड बाकी कामों के बाहर के कामों को कर, नहीं तो यहाँ पे आएगा तो और भी ज्यादा तेरी मुश्किलें बढ़ेंगी। जो ये बताता है कि तुमने अपने मन में पक्का ये सोचा है कि ये सभी चीजें ही मैंने किसी और के लिए ली थी एंड उसने रिजेक्ट कर दी, इसीलिए ये तुम्हारे पास है। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो कैसी सोच है तुम्हारी, तुम तो ऐसी नहीं थी। यहाँ पे जो समझाता है कि तुम्हारी सोच में कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने बारे में फिर से ये क्लियर करना चाहता हूँ। मैं 29 साल का सिंगल लड़का हूँ, ना आज तक मैंने किसी को किस किया है ना ही आज तक। इससे पहले मैंने किसी का हाथ पकड़ा है, हाथ मैंने बस अभी तुम्हारा पकड़ा है। सो नहीं समझ पाती है कि ये क्यों बता रहा है इन सभी बातों को उससे। सो कुछ और कहे कि इससे पहले ही ओजी आकर बताता है कि अगर बाहर के कुछ और काम करने हैं तो बताओ। शो को ये पता लगता है कि बाहर बहुत से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आए हैं, अब बाहर जाने वाला होता है, सोता है कि वो बाहर के कामों को चेक कर सके, लेकिन जाने से पहले वो टेडी बियर देता है शो को। साथ ही वो ये भी बताता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कब डिनर रेडी होता है। बाहर आने के बाद ओजी बताता है कि उसे हम सजा देंगे, खास तौर से ओजी ही सजा देना चाहता था, लेकिन जो ये बताता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी कुछ करना है मैं खुद ही कर लूंगा, अब कुछ भी करना है वो तो जो को ही करना है। इसी वजह से वो प्लान बनाकर ओजी को भेजता है, ये कहते हुए जाओ जाकर उससे बातें करो और ये कहना है कि मैं तुम्हारी कीज लौटाने के लिए आया हूँ। इसी पल ही जो ओजी का नाम लेते हुए ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ओजी जो से ये पूछता है अच्छा तुमने वो इतना बड़ा डोल किस लिए खरीदा था। जो वे बताता है कि मैं किसी को देना चाहता हूँ। तभी हाव आकर ये बताती है कि अगर तुम्हें वो मुझे देना है तो दे दो। तभी जो बताता है तुम्हें किसने कहा कि वो टेडी बेयर तुम्हारे लिए है एंड हाव बताती है अच्छा तो तुम बदला ले रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें डंप किया था, तुम्हें न कहा था। ओजी बताता है कि पता नहीं इसके माइंड में क्या चल रहा है। सोबी क्या कहता है सुनो मैंने तुमसे न कभी बात की पर्सनली एंड तुमने मान कैसे लिया कि मैं तुम्हारे पीछे बुरा हूँ। हाव ये बताती है तो तुम इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रहे थे हमारे फैमिली की। तभी ये अंकल बताते हैं तुम्हारी फैमिली की
की मदद ये इसलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ पर और कोई मदद करने के लिए नहीं था। एंड बीइंग अ नेबर ये तो इसका काम था। एंड इसके बाद जो बताता है, मैं सभी को ही एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, हाउ मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ और हमारे बीच कुछ हो भी नहीं सकता है। दरअसल मैं जिसे पसंद करता हूँ वो तो बहुत ही सुंदर है एंड तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। हाउ इस बात से बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होती है एंड वो बुरा भला कहकर जो कोको यहाँ से निकल जाती है, बाकी के सभी लोग ही पूछने लगे हैं जू से कि तुम्हें कौन पसंद आ गई, कौन है वो जिसने तुम्हारा दिल चुराया। जो बताता है वो जो भी कोई है मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, जाकर अपना काम करो। सबसे पहले वो अपने रूम में होता है तो ओजी उसके पीछे ही आता है। ओजी पूछता है तुम क्या कर रहे हो, तो जो बताता है मैं अपनी सिस्टर के लिए खाना बना रहा हूँ एंड तुम अपना मुंह बंद करो। फिर यहीं पर ही चली आती है साउ। यहाँ पर आने के बाद सोवे बताती है कि मैं अपना खाना खुद ही बना सकती हूँ तो तुम अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन जो बताता है अरे इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगी है और अगर तुम्हें सही में करना है तो 10 मिनट के बाद स्टोव को ऑफ कर देना क्योंकि ज्यादा देर ऑन करने से खाना बर्बाद हो सकता है। इसके बाद यहाँ से सबसे पहले तो ओजी को बाहर करता है सो एंड पूछता है साउ पजामास फिट हुए। तुम्हें सो बताती है हाँ, साथ ये भी बताती है कि पजामा तो बस रात में पहनने के लिए है। एंड इसके बाद वो ये पूछती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होंगे एंड मुझे कितना पे करना पड़ेगा रेंट के तौर पे। तो जो भी बताता है कि रेनोवेशन फ्री 1000 होगा एंड फूड एंड रन सब मिलाकर 400, जो कि बहुत ही ज्यादा चीप है। लेकिन जो बताता है यार इतना तो चलता है। यहाँ पर सब कहने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है एंड देन ब्रेकफास्ट को रेडी करता है जो देन इसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करती है, यानी कि सर्व करती है ब्रेकफास्ट। एंड वो कुछ और करेगी इससे पहले कि वो ये सोचती है मैं कुछ और करके बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, जो का मूड इसी वजह से ही मैं उसके आने के बाद ही कुछ और करूंगी। देन उसके बाद वो अपने लैपटॉप पर अपनी ही फ्रेंड से बातें करने लगी है, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड को बताती है कि वो हाल फिलहाल में क्या कर रही है एंड क्यों वो अपने फ्रेंड से बात नहीं कर पा रही है। यहाँ पर उसे कैरेक्टर डिजाइन करने का काम मिला होता है एंड इसी वजह से ही वो एक नया जोनर एक्सप्लोर करने जा रही है, जिसकी वजह से उसके काफी सारे प्रॉब्लम होते हैं। हालांकि उसे गाइड किया जाता है एंड गाइडेंस के अकॉर्डिंग सभी फीचर्स जो से मैच करते हैं। कुछ देर तक ड्रॉ करने के बाद सो जाती है एंड यहीं पर जऊ आकर उसी ड्राइंग को देखता है तो ये पता है कि ये तो मेरी ही ड्राइंग है। अपनी ड्राइंग को देखकर जो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन सो बहुत ही ज्यादा एम्ब्रेस हो जाती है बताते हुए कि ये तो बस मेरा काम था, मुझे इसी तरह की एक ड्राइंग बनाने के लिए कहा गया था तो मैंने तुम्हारी पिक्चर बना दी। लेकिन इस ड्राइंग से उतना भी खुश नहीं होता है साउ, क्योंकि कुछ ड्राइंग्स में गलतियां हैं। इसी वजह से ही वो अभी सुधार करने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स को अच्छे से दिखाना चाहता था साउ को, लेकिन साउ मना करती है। हालांकि वो ड्राइंग को पूरा करने के बाद चला जाता है बात लेने के लिए। तो साउ ये बताती है बहुत ही बेशर्म है जो कहने के बाद सौया पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मुसीबतें खड़ी कर रही हूँ, तो जो बताता है हाँ बिल्कुल एंड कॉम्पनसेशन के लिए अगर तुम चाहती हो मेरे साथ कुछ करना तो किस करो मुझे। बट साउ बताती है किस बस कपल्स करते हैं। जो बताता है तुम बन जाओ मेरी गर्लफ्रेंड। लेकिन साउ बताती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो। साथ ही सभी बातों को काटते हुए जो बताता है चिंता मत करो मैं सभी कामों को कर लूंगा। लेकिन साउ बताती है कि डिसीज को वो साफ करना चाहती है। हालांकि जो ऐसा नहीं चाहता है तो जाने की कोशिश करती है साउथ, उसे रोकता है जो ये बताते हुए कि यहाँ बैठो नहीं तो यहाँ बैठना पड़ेगा। एंड ये भी बताता है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करने लगा हूँ, लेकिन किसी भी रिलेशनशिप में अभी नहीं आना चाहती है साउ। ये समझाता है साउ को जाओ कि मैंने बस कन्फेस किया है तो तुम्हें ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, हम अभी भी फ्रेंड्स बन सकते हैं। साथ ही तुम सोच सकती हो कि तुम रिलेशनशिप में आना चाहती हो नहीं, वैसे भी मैं ज्यादा माइंड नहीं करूंगा। हालांकि ये बात सच है कि मैं तुम्हें तहे दिल से पसंद करता हूँ एंड अभी के लिए मैं चलता हूँ जिसे साफ करने के लिए। जो बताता है अगर तुम मेरी सही में मदद करना चाहती हो तो जाओ जाकर सेब छीलो, लेकिन अपने हाथ का ख्याल रखना। और इस लड़की को सेब तक छीलना नहीं आता है, इसी वजह से ही जऊ आता है उसकी मदद करने के लिए। सो वापस से पूछती है मैं तो हर काम में ही बुरी हूँ तो तुम मुझे क्यों पसंद करते हो। साफ बताता है हर काम में कहाँ बुरी हो तुम, कितनी अच्छी पेंटिंग तो बना लेती हो, साथी तुम्हारे पास जो है मैं उसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस बात से शर्मा कर भाग जाती है साउ, क्योंकि बेशर्म है जो इतना कुछ होने के बाद जो सेब को लेकर जाता है साउ के पास ये बताते हुए कि टैडी बियर सेब खाएगा कि नहीं खाएगा। सो बाहर आती है एंड वो सेब खाती है, साथ ही जो ये भी बताता है कि तुम्हारा घर जल्दी बन जाएगा एंड अभी के लिए मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। एक जॉब एप्लीकेशन को देखती है साउ जहाँ पे आर्ट टीचर की खोज हो रही थी, वो भी बिना डिग्री की, तो वो जाती है बाहर। लेकिन सो सजोवे पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो साउ ये बताती है सिम निकालने के लिए। यहाँ से दोनों ही कुछ अच्छे बातें बताकर यहाँ से निकल जाते हैं।
तो दूसरी तरफ हाउ की मॉम उसके पास आती है तो हावे बताती है वो बहुत ही ज्यादा गंदा है। जब उसे लगा कि मैं उसकी नहीं हो सकती हूँ तो उसने मेरी भरे बाजार में बेइज्जती कर दी। दूसरी तरफ उसकी मॉम ये भी बताती है कि तुम्हें एक पर्सन से जरूर मिलना चाहिए ताकि वो शादी कर सके आई गेस, एंड ये पर्सन जो भी है वो उसी स्कूल का मास्टर है या फिर ओनर है जिसके लिए इंटरव्यू देने के लिए साउ जा रही है। साउ रास्ते में होती है तो उसकी मुलाकात वापस से जो से होती है, जो भी बताता है कि तुम रास्ते को देखकर नहीं चलती हो क्या। एंड इसके बाद ये दोनों ही नंबर एक्सचेंज करते हैं ताकि इन्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो एक दूसरे के बारे में पता करने के लिए। एंड साथ ही नंबर सेव करती है मर्सल बन जायंट के नाम से सऊजो का। देन ये दोनों ही चले आते हैं अपने रूम में जहाँ पर सऊ से जो बताता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ही रफ हूँ? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हाँ, मैं बाहर से ऐसा हूँ लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा नर्म एंड काइंड पर्सन हूँ। इस बात को सुनने के बाद सोया बताती है ओके काइंड, जो अगर तुम्हें डिनर बनाने में मेरी मदद की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना। लेकिन जोवे बताता है कि तुम ऐसा क्यों करती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम आराम से बैठो न कि कोई काम करो। यहीं पर ओजी चला आता है, इसी वजह से ही यहाँ से निकलता है बाहर जाओ ये पूछने के लिए कि आखिर मैटर क्या है। वो अपने शॉपिंग किए गए सभी आइटम्स को अपने घर में प्लेस करवाता है। नाउ अगले दिन इंटरव्यू है शव का, इस वजह से वो जल्दी ही उठ जाती है एंड उसके लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है जो ने ऐसा वो बताता है एंड कुछ इस तरीके से वो बताता है सभी फूड के बारे में डिटेल्स में। एंड सोवे पूछती है कि तुमने बनाया कब। नाउ जोबिया नोटिस करता है कि उसकी स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से वो बात लेने का डिसाइड करता है। लेकिन जाने से पहले सोवे बताती है कि उसकी बात लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्मेल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो खा सकता है शव के साथ। हालांकि सो नहीं मानता है, इसी वजह से ही वो जाता है। लेकिन जाने से पहले बताता है कि तुम अच्छे से खाना नहीं तो मैं तुम्हें खाऊंगा ना। वॉशरूम में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रहा होता है जो इसी वजह से साउ चेक करने के लिए आती है एंड वो उसकी बॉडी को ही देखी रह जाती है। इसी वजह से जो बताता है क्या मेरा फेस कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है तुम्हें, तो अपना मुंह पलट लेती है। जो सेसाउ ये बताते हुए नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो ये बताता है कि तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरी बॉडी सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो जब मन करे जब दिल करे आ जाना, मैं दिखा दूंगा। इन बातों को चुप करने का कहती है साउ। एंड इसके बाद जो रेडी होकर आता है तो साउ ये बताती है कि स्कूल कुछ ही मीटर्स दूर है। ये पता चलने के बाद भी कि स्कूल काफी पास ही है, फिर भी जाओ। ये बताता है मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा क्योंकि रास्ते में मैं गेम शॉप पे रुक जाऊंगा। अब ये दोनों जा रहे होते हैं तो साउ से जाओ ये पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, भले ही तुम मेरी अभी गर्लफ्रेंड नहीं हो, और क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। साउ मना करती है। साथ ही वो ये भी पूछती है कि तुम इतना ज्यादा फॉर्मल क्यों बिहेव करते हो। साउ ये बताता है क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता रहती है एंड मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पहुँच लिए। हाउएवर ये दोनों ही हाथ पकड़ के ही आगे बढ़ते हैं कुछ देर तक एंड जब स्कूल पहुँच जाते हैं ये तो साउ को यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो ये बताता है जब तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना एंड मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुमने मुझे अपना हाथ पकड़ने दिया। नाउ काफी देर तक इंतजार करने के बाद साउ को ये पता चलता है कि साउ इंटरव्यू में सिलेक्ट हो चुकी है एंड इसी वजह से ही साउ खुश है। नाउ यहाँ पर कुछ ऐसे मोमेंट्स बनते हैं जब मन करता है साउ को किस करने का साउ को, बट साउ ये बताती है अभी नहीं एंड इस वजह से ही ये ऐसे ही चले आते हैं। घर पहुँचने के बाद जब जाऊ जाऊ को एक जैकेट देता है तो उसके बाद वो सोने के लिए जाती है एंड सोने के बाद जब उसकी नींद टूटी है तो उसके सामने उसका फोन होता है जिसमें मैसेज लिखा होता है कि कल से मत आना, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसी वजह से इस मैसेज को पढ़कर सैर हो जाती है साहू। यहीं पर साहू आकर पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन साहू नहीं बता रही थी। इसी वजह से ही वो उसे पहले अपने ऊपर कुछ इस तरह से बिठाता है एंड देन पूछता है अगर तुम सही से सभी बातों को नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इसी वजह से सावे बताती है कि मैं इंटरव्यू में फेल हो चुकी हूँ, उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया है। नाउ जाओ ये बताता है कि मैं भी इस प्रोसेस से एक बार गुजर चुका हूँ तो मुझे पता है कैसा फील होता है एंड वैसे भी ये बस लाइफ का एक पार्ट है तो ऐसा तो होना ही है एंड तुम्हें अभी डर लगना चाहिए कि तुम अभी किसकी बाहों में हो। एंड इसीलिए ही साउ उतरना चाहती थी लेकिन उसे जाऊ शोर नहीं रहा है एंड क्योंकि ये हरकतें कर रही थी साउ, इसी वजह से ही जाऊ पूछता है तुम मुझे अवॉइड क्यों करती हो। तो साउ ये बताती है क्योंकि अभी मैं साइड नहीं हूँ, इसी वजह से ही मैं बेड पे बैठना चाहती हूँ। इसी वजह से ही जाऊ उसे बेड पर ही बैठाता है। साउ ये बताता है पहले जाकर नहा लो, अपना फेस साफ कर लो, फिर हम खाना खाएंगे। यहीं पर ही साउ होती है। ये सब करने के बाद वो किसी की बात सुन रही होती है। याहू एंड उसकी मदर होती है जो कि उसके बारे में ही बुरा भला कह रही थी। वो ये बातें कर रही थी कि वो तो बस प्रीटी फेस से गर्ल है, ना उसके पास कुछ डिग्री है ना कुछ, एंड वो इंटरव्यू के लिए गई, कितनी पागल है वो, वैसे भी एक दिन साहू साहू को छोड़ देगा। यहीं पर ईसाऊ आकर सबसे पहले पर्दा लगाता है, यह कहते हुए कि तुम्हें उनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। सभी बताती है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि जो लिखा था उस लेटर में मैंने उसी अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू दिया था। चलो हम खाना खाते हैं। हालांकि इन सभी बातों से वो इफेक्ट
इफेक्ट जरूर हुई है। एंड बाहर ये माँ बेटी ये सोच रही है कि क्या हो चुका है, अब हमें बंद कर देना चाहिए क्योंकि वैसे भी इतनी गंदी बातें वो पहले सुन चुकी है। इसके बाद मुलाकात करता है इस पर्सन से जाओ, क्योंकि ये पर्सन उसी स्कूल में काम करता है एंड इसने ही रिजेक्ट किया था साउ को। एंड इस पर्सन को बताता है जाओ जाकर सबसे पहले मेरी बीवी से माफी मांगो क्योंकि उसे यहाँ से सैड फेस से लेकर जाना पड़ा था। जाओ साउ को बाहर बुलाता है एंड इसके बाद वो पर्सन माफी मांगता है, ये कहते हुए कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी फैमिली को अहमियत दी, इसी वजह से ही मुझे आपको रिजेक्ट करना पड़ा। साउ की इशारा मिलने के बाद ये पर्सन यहाँ से चला जाता है। अब ये पर्सन क्यों पर्सनली माफी मांगने के लिए आया है, इस बात का जब पता चलता है साउ को तो ये बताती है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, पर इसे प्ले जाओ। ये बताता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम मुझसे थैंक यू या सॉरी कहोगे तो मैं तुम्हें किस करूंगा। साउ बताती है कि तुम बस कहते हो एंड इसीलिए उसे पकड़ता है जाओ। एंड इसके बाद जाओ ही किस करती है जाओ को। देन जाओ भी ये बताता है तुम मुझे अगर किस नहीं करने दोगी तो मैं तुम्हें इतना ज्यादा किस करूंगा कि तुम रोने लगोगी। हेंस ये दोनों ही किस करने लगते हैं एंड यहाँ पर आंखें खुलती है साउ की, बट ये सपना नहीं था। इसके बाद ही उसके पास चलाता है साउ एंड एक एक करके वो फिर से किस करने लगता है, साथ ही छुपने की कोशिश करते हैं। साउ तो बताता है प्लीज मत छुपो नहीं तो तुम्हें और भी परेशानियां होंगी। नाउ यहाँ पर कुछ और नोटी नोटी बातें होती हैं एंड इसके बाद इसावे बताता है कि तुम्हारी तबीयत तो खराब लग रही है, रुको मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसे वैसे सा बताती है तुम भी मेडिसिन खाना शुरू कर दो नहीं तो तुम्हें भी मेरी बुखार लग जाएगी। साउ बताता है कि चिंता मत करो मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे इतनी छोटी मोटी बीमारी तो नहीं होगी एंड वैसे भी मेरी स्वीट हार्ट मेरे पास है तो मुझे किस बात का डर हो। ये भी क्लियर करता है कि मैं एक भेड़िया के जैसा हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी में बस एक ही लड़की को अहमियत देता हूँ, यानी कि जिस किसी भी लड़की से मुझे प्यार करना है मैं बस उसी से ही करूँगा, नहीं तो सिंगल ही मरूंगा। तो अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो या नहीं। साउ बताती है कि अगर मैं किसी लड़के से बात करूंगी तो तुम मुझे परेशान तो नहीं करोगे जैसे बहुत से लोग करते हैं, चैन से बांध देना, बस में लॉक करना चाहो। ये महसूस करता है कि शायद ये ऐसा चाहती है, इस वजह से वो बताता है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं ऐसा भी पर्सन बन सकता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। हालांकि जाओ ये भी बताता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। एंड किस करने के बाद वो बताता है ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए मेडिसिन लेने के लिए। जाओ यहाँ से जा रहा होता है लेकिन उसे साहू रोकती है, इसी वजह से ही जाओ सबसे पहले उसे एग्जामिन करता है एंड साथ ही ये भी बताता है चिंता मत करो मेडिसिन से तुम ठीक हो जाओगी। बट जाने से पहले वो फोन देता है या कहता है कि ये चलाओ एंड टाइम पास करने की कोशिश करो। हालांकि इस फोन पे एक कुछ ऐसी वीडियो होती है, इस वजह से वो बताता है क्या तुम्हें ये मसल्स पसंद है, मैं बता दूं ये फेक है, मेरे वाले रियल है, तुम चाहो तो चेक कर सकती हो। एंड इसी वजह से वो अपना बॉडी दिखाता है, साथ ही डांस भी करता है एंड ये भी बताता है चिंता मत करो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा एंड वैसे भी तुम ही मेरी वाइफ हो। अब ये सब साउ ने इसलिए किया है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि साउ उसके अलावा किसी और मेल को देखे, खासतौर से किसी और मेल की बॉडी को देखे। एंड इतना सब होने के बाद जाओ यहाँ से निकल जाता है तो थोड़ी देर में ही कोई पगली बहुत ही ज्यादा कचर पचर बाहर कर रही होती है। ये और कोई नहीं बल्कि हाउ की मदद होती है जो कि साउ के बारे में बहुत ही बुरा भला कह रही होती है। इसी वजह से ही साउ ये बताती है कि चुपचाप से मुंह बंद कर ले नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। वो और भी बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहती है लाइक अ चीटिंग एंड अ वुमन। सो इतना सोने के बाद वो गिरा तक देती है साउ को एंड जब उसके पास जाने वाली होती है कि तभी उसकी गर्दन पकड़ के उसे उठाता है जाओ ये बताते हुए तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की। एंड इतना करने के बाद वो सबसे पहले इसे बाहर फेंकता है एंड देन उठाकर लाता है एंड चेयर पे बैठाता है साहू को। हालांकि हाउ की मॉम कुछ ज्यादा ही नाटक एंड नौटंकी कर रही होती है बाहर बैठकर। सबसे पहले जाओ साहू को शांत करता है ये कहते हुए चिंता मत करो और डरो तो बिल्कुल ही नहीं क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर है। एंड इसके बाद सबसे पहले जाओ एक गमले को तोड़ता है, साथ ही ये भी बताता है सुन लो सब यहाँ जो कोई भी है एंड जिसे भी ये लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है तो बाहर मत जाओ। मैं यहाँ पे एक गॉडेस को शादी करने के लिए लाया हूँ और वो सिर्फ मेरी है। एंड बात रही इसकी बेटी की, यार मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, वही मेरे पीछे पड़ी है। पता नहीं क्या ये माँ बेटी पागल होकर मुझे पागल बनाने की कोशिश करता है। इसके बाद कुछ पड़ोसी सुधारनी एंड समझाने की कोशिश करते हैं हाउ की मॉम को, लेकिन वो तो अपने ही दुनिया में मगर है। उसे लग रहा है कि उसकी बेटी के पीछे अब भी जऊ पड़ा है। इस वजह से वो सभी को बता रही होती है कि कितना ज्यादा गंदा बुरा और कमीना लिच किस्म का है जऊ। लेकिन इससे पहले वो कुछ और करे कि यहाँ पर एक अंकल जी को लाया जाता है एंड इसके सामने भी वो जऊ की ही बुराई कर रही होती है। चलिए बताते हैं कि ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि लू का है, कल ही इसने खरीदा था, तुम्हारे ऊपर लोन इतना ज्यादा था लेकिन तुम पे नहीं कर रही थी, इस वजह से ही मैंने इसे बेच दिया। एंड एहसान मानो जाऊ का कि उसने तुम्हें धक्के मारकर इस घर से नहीं निकाला। लेकिन इस बात को सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है हाउ की मॉम, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि एक छोटे से कंप्यूटर स्टेशन का मालिक कैसे पूरे घर को खरीद सकता है। इतना सब होने के बाद जावे बताता है जी सबसे पहले इस घर की सभी चीजों को बाहर करो।
मुझे इस घर की एक चीज भी पसंद नहीं है इस औरत के जैसे, लेकिन ये आंटी अपनी मुंह बंद नहीं करती है। बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोलने लगती है साऊ को। इस वजह से इसके गर्दन को पकड़ता है। पीछे से साऊ ये बताते हुए माफी मांग जल्दी से यानी ये माफी मांगती है। बाद यहाँ पे हाउ भी चली जाती है। साथ ही एक पुलिस ऑफिसर भी चला आता है। उस पुलिस ऑफिसर को हाउ ये बताती है कि ये मेरी मॉम को तंग कर रहा है, लेकिन ये बताता है कि ये मेरे घर एंड मेरी प्रॉपर्टी को हार्म करने के साथ ही मेरी वाइफ को भी हरेस करने की कोशिश कर रही है। हाउ की मॉम ये बताने लगी है कि उसे चोट लगा है, इसी वजह से उसे मेडिकल बिल एंड उसका खर्चा बहुत आएगा। लेकिन इससे पहले जाओ भी ये बताता है तुमने भी जाओ को चोट पहुंचाया है एंड इस वजह से तुम्हें $1000 पे करने पड़ेंगे क्योंकि उसकी हालत काफी खराब है। एंड इशारा करके उसे उठने का कहता है। जाओ तो ऐसा ही करती है साउ एंड इसी बहानेबाजी को देखकर हाउ की मॉम उठकर और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है। तो उजी ये बताता है देखिए कितनी बड़ी कांड करने वाली औरत है, ये जो कुछ भी बोल रही थी अभी ये सभी झूठा है, इसने साबित भी कर दिया। बट जाने से पहले यहाँ पे सभी पर्सन ही साउ का साथ देने लगते हैं, हाउ का साथ नहीं देते हैं। इसी वजह से हाउ ये बताती है आखिर तुमने एक अकेली लड़की को अपने घर में क्यों रखा है, तुम्हारा रिलेशन क्या है उससे। जब ये बताता है अरे यार ये पागल है क्या, देखो इस जमाने में ना किसी को हर किसी की जरूरत होती है। इस लड़की के पास घर नहीं था तो मैंने इसे घर दिया एंड इसका ख्याल रखा एंड ये कोई अपराध नहीं है, देख ले मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है। इतना सब होने के बाद सभी लोग और भी ज्यादा बुराई करने लगी हैं हाउ की मॉम की। इसी वजह से ही हाउ की मॉम को जाना पड़ता है ऑफिसर के कहने पर। नाउ इसके बाद रूम में जाओ साउ की मदद कर रहा होता है, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड है क्योंकि जब साउ को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी जाओ की, तब उसने उसको नहीं बुलाया। साउ बताते हैं कि तुम्हें इस बात से तकलीफ हो रही है, मुझे लगा था कि तुम इस बात से अटेंशन में हो गए कि मैंने जवी के सामने अपना रिलेशनशिप तुमसे कंफर्म नहीं किया। हालांकि इस बात से सही में जाओ उतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता है क्योंकि वो बताता है अभी अगर हम इस बात को कंफर्म करेंगे तो बहुत ही परेशानी हो सकती है, इसीलिए ही जब तुम्हारा मन करे तुम कंफर्म कर सकी हो। सावे भी पूछती है कि तुमने पासी के घर को क्यों खरीदा, तो जाओ या बताता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो अब भी हमारे सामने और भी ज्यादा परेशानी खड़े करते, ये काम तो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। साथ ही जाने से पहले उसे रोका है। जाओ ये कहते हुए आखिर मैं अभी नहीं लेकिन तुम्हारा होने वाला फ्यूचर हस्बैंड तो हूँ, अब यहाँ कुछ और हो कि इससे पहले ही एक बात क्लियर करता है। जाओ ताऊ को ये बताता है कि तुम्हें मुझसे इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है और तुम्हें ये पता होगा कि मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम जितनी बार मुझसे डरने की एंड भागने की कोशिश करोगी मैं तुम्हें किस करूंगा। तो अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, या तुम मुझे करने दो नहीं तो तुम ही करो। तो वही करती है एंड इतना समय होने के बाद क्योंकि दर्द हो रहा था एक लिप्स के पार्ट में साउ को, इसी वजह से उसकी मेडिसिन भी करता है साउ। अब इतना समय होने के बाद साउ यहाँ से जा रही होती है सोने के लिए, लेकिन उसे रोक कर जाओ बताता है कि तुम्हें आज से किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगा एंड तुम्हें कभी भी गरीब नहीं होने दूंगा। साथ ही बैठो ना यहाँ पर। यूँ बैठने के बाद या फिर बैठाने के बाद साउ ये पूछती है कि क्या तुम कभी भी जेल गए हो, तो जाओ बताता है इस सवाल का जवाब देना अभी जरूरी नहीं है, तो तुम मान सकते हो कि हाँ मैं गया हूँ या फिर नहीं भी गया हूँ। साथ ही अब क्योंकि बहुत से सीक्रेट्स एंड बहुत सी बातें पता है साउ को जाओ के बारे में, इसी वजह से जाओ ये बताता है तुम्हें बहुत सी बातें पता चल चुकी है मेरे बारे में, तो प्लीज मेरे साथ रहो एंड मुझसे डरने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। नाउ इतना सब होने के बाद साउ जाती है सोने के लिए। सोने से पहले वो गुड नाइट कहती है साउ को। साथ ही ये दोनों ही कल बाहर जाने वाले हैं, तो बाहर बैठी है माँ बेटी, ये सोच रहे हैं कि क्या हो चुका है इनके साथ। खास तौर से उसकी बेटी उससे की काफी ज्यादा बुराई कर रही है क्योंकि उसी के वजह से ये दोनों ही बाहर हैं और ये दोनों ही माँ बाप एक नंबर की पागल है क्योंकि अभी ये अपनी गलती न मानकर साउ को ही इस सभी चीजों का गलतवार ठहरा रहे हैं। नाउ इसके बाद सुबह होते ही बहुत ही डिलीशियस फूड खाने को मिलता है साउ को, इस वजह से वो तारीफें भी करती है। इतना सब होने के बाद नूडल्स तक मिक्स करके देता है साउ को साउ एंड साथ ही वो ये भी बताता है कि थैंक यू मत कहा करो, लेकिन सावी एक्सप्लेन करती है जो हमारे दिल के करीब है, जो सही में हमारी मदद करता है, उसे थैंक यू तो कहना चाहिए, ये तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सावे बताता है कि हाँ दूसरों के सामने कह देना लेकिन मेरे सामने नहीं, फिर भी अगर तुम कहना चाहती हो तो अपोलोजाइज मत करना, लेकिन थैंक यू कह सकी। ओ नाउ इतना सब होने के बाद ये बाहर आते हैं एंड बाइक की राइडिंग करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसे भले ही हाउ की मॉम चाकू लेकर आती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी ऐसा बोलती है एंड जब ये पहुंच जाते हैं तो ये मूवी देखने का डिसाइड करता है। साथ ही जब ये टिकट लेने जा रहे होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये एक स्पेशल प्राइज जीत चुके हैं क्योंकि इनका टिकट नंबर 9999 है। नाउ एक स्पेशल गिफ्ट मिलता तो है साहू को, लेकिन वो बताती है तो काफी बचकाना है। हालांकि वो देख पा रही है कि साहू के चेहरे पर उदासी है, इस वजह से वो
बताती है नहीं मुझे बहुत ही पसंद है, खास तौर से डोल। अब क्योंकि गिफ्ट दिया है साहू को वो जाओ नहीं, इसी वजह से वो गिफ्ट का रिटर्न में भी कुछ आता है। इस वजह से ये दोनों ही किस करते हैं, दोनों की मंजूरी के बाद ही ये किस होता है। नाउ इसके बाद रेस्ट रूम जाना होता है साहू को, इस वजह से वो जाती है लेकिन उसे कोई ले जाता है एंड ये और कोई नहीं बल्कि हावी होती है। हालांकि इस बात का एहसास नहीं हुआ है जाओ एंड कुअस को। अब काफी देर हो चुका था, साहू बाहर नहीं आई थी, इसी वजह से ही एक लेडी को अंदर जाकर चेक करने का कहता है जाओ एंड वो लड़की जाकर चेक करती है एंड आकर बताती है कि अंदर कोई भी नहीं है। वैसे तभी कोई फोन करके बताता है कि यहाँ पर क्या हो चुका है एंड साथ ही याद आता है जाओ को कि यहाँ से एक लड़की भी गई थी। सीसीटीवी से जाओ को पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी ही नेबर है एंड फोन से पता चलता है इन दोनों को कि माँ और बेटी शहर छोड़कर जा रहे हैं पहाड़ों में रहने के लिए। इसी वजह से ये दोनों ही दौड़कर आगे बढ़ते हैं बाकियों को बचाने के लिए एंड कुछ और लोगों को अपने साथ लेकर। एंड आते ही सबसे पहले वो गला पकड़ता है हाउ का एंड पूछता है वो कहाँ है और तुमने अगर किसी भी तरह की परेशानी उसे दी होगी तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर ये सब हो रहा है। हाउ ये बता देती है कि वो माउंटेन पे है। तभी उसकी मॉम चाकू से हमला करके जख्मी कर देती है जाओ को एंड इसे पहले ही इसकी मॉम ये बता रही थी जाओ जाकर पुलिस को बुलाओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास। सबूत होता है इनके पास एंड दिखाया जाता है हाउ की मॉम को वो सबूत। इतना सब होने के बाद जाओ ये बताता है ये सीसीटीवी फुटेज एंड ये चाकू तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हें काफी समय के लिए जेल में डालने के लिए। दूसरी तरफ साउ की काफी ज्यादा बुरी हालत होती है, आगे बढ़ते ही वो गिर जाती है लेकिन खुद को वो शांत करने की कोशिश करती है। अपने मन में ये आशा रखे है साउ कि उसे आकर जाओ बचाएगा एंड ऐसा होता भी है। जाओ पहुंच जाता है थोड़ी देर बाद उसे बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं तभी कोई हॉस्पिटल में जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं अगर तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी हो तो वापस चले आना, अभी के लिए तुम चाहो तो जा सकते हो। साथ ही उजी डॉक्टर से जाओ की इंजरी के बारे में भी बातें करता है एंड उसे पता चलता है जाओ को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो आगे चलकर उसे काफी प्रॉब्लम होगी एंड वो अपनी बीवी तक को नहीं उठा पाएगा, यही बात वह समझाता है। जाऊ को आने से वैसे ही जाऊ अपना ट्रीटमेंट भी करवाता है। थोड़ी देर बाद जाऊ पहुंचता है साऊ के पास एंड उसे होश आ चुकी होती है। साथ ही वो देखती है जाऊ को इंजरी हुआ है, इसी वजह से ही वो थोड़ा डर जाती है। हालांकि उसे डरने का ना कहता है जाऊ। जाऊ साऊ को ये भी समझाता है कि जब उसके पेरेंट्स मरे वो भी लुटेरों की वजह से एंड जब उसके साथ बुरा हुआ तो वो कभी नहीं डरा, लेकिन जब रात को उसने साऊ को उस हालत में देखा तो पहली बार उसे डर लगा। साऊ भी जाऊ को कहती है ना डरने के लिए। साथ ही जाऊ ये बताता है मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ लू सिटी में। इस बात को सुनते ही साऊ को याद आता है कि उसका भी घर था एक टाइम पर लू सिटी में। साऊ सभी बुरी चीजें हुई हैं जो उसके साथ वो सभी जाऊ को बताती है। वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसके अंकल ने उसके प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश की एंड उसकी जिंदगी पर भी हक जमाने की कोशिश की। एंड जब ये रियलाइज करता है जाऊ कि ये वही लड़की है जिसे उसने बचाने की कोशिश की थी एंड इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो उस अंकल की वजह से है, वो उस सिटी में जाने के लिए साऊ को कहता है। पर जाने से पहले ये दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके। देन इसके बाद ये चले आते हैं घर के सामने और ये घर और किसी का नहीं बल्कि साऊ का ही है एंड इस सिंपली उसके अंकल चले आते हैं एंड आने के साथ ही वो साऊ को देखने के बाद उसे बहुत भला बुरा कहने लगते हैं। अब वो साऊ के सामने साऊ को तंग कर रहा होता है, इसी वजह से ही साऊ उसे काफी अच्छा सबक सिखाता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, आई एम सॉरी। ये बंदा जो गिरा है वो अंकल नहीं बल्कि अंकल का बेटा है एंड इसी पल ही इसके पास अंकल भी चले आते हैं। साहू के अंकल बताते हैं कि अब ये घर तुम्हारा नहीं है, तुमने पहले ही साइन करके ये सभी कुछ कहीं मेरा कर दिया है और वैसे मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगा, इसीलिए ही तुम हमारे पास चले आओ। ये लड़का तो बस तुम्हारे साथ है कुछ पल के लिए, लेकिन मना करती है अंदर जाने से साऊ। इसके बाद ही साऊ को बचाने के लिए फोन करता है किसी को साऊ एंड इसके बाद ही अंकल का बेटा भी पुलिस को फोन लगाता है और फिर कुछ ही देर में यहाँ पे बहुत से आर्मीज चले आते हैं एंड ये जानते हैं जाऊ को एंड उसे अपना भाई बताते हैं। साथ ही वो उस डॉक्यूमेंट को लेने के बाद ये बताते हैं ये तो नकली है भाई, थोड़ा मेहनत तक कर लेते हैं इसे अच्छा बनाने में, लेकिन रियल सर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग के असल कागजात बिल्डिंग के अंदर ही ऐसा बताती है तो सभी लोग ही अंदर जाते हैं एंड रियल कागजात आने के बाद पता चलता है रियल ओनर और कोई नहीं बल्कि सब है। अब यहाँ अंकल एंड उसके बेटे तंग हो ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर पुलिस भी चले आते हैं एंड रियल पेपर्स को देखकर उन्हें पता चलता है रियल मालिक कौन है और इसी वजह से ही इन्हें लेकर जाया जाता है पुलिस स्टेशन में एंड ये पर्सन जैंग है एंड ये भाई है जाऊ का। साथ ही जाऊ इंट्रोड्यूस कराता है इन दोनों को। देन इसके बाद वो अपने भाई को अंदर कुछ और सामान लाने के लिए भेज देता है। अब इतना समझने के बाद थैंक यू कहने के तौर पर साऊ किस करती है साऊ को एंड इसके बाद ही साऊ शादी करने के लिए प्रपोज करता है साऊ को एंड साऊ एक्सेप्ट करती है एंड इनकी मैरिज होने वाली है ये बात पता चलता है जंग को, तो वो भी बहुत ही खुश हो जाता है और एक लवली फाइनल किसके साथ इस ड्रामा का एंड यहीं पर होता है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आया है तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो
करो, हमें 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं। साथ ही कमेंट कर देना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा है। अगर कुछ कमेंट ना आए तो एक येलो हार्ट पक्का से कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए तुम चाहो तो मेरी इस वीडियो को जाकर देख सकते हो, जिसमें टाइम ट्रैवल है। एक लड़की जो कि अपने आइडल को बचाना चाहती है, उसके लिए वो टाइम में पीछे जाती है एंड इसके बाद वो दोनों ही लवर्स बन जाते हैं। लेकिन एंड में क्या होता है ये सस्पेंस है। हाँ, would you like me to help you summarize another story?